हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं राजेश सर। वेलकम टू टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग की पहली वीडियो है क्लास 9 की। शुरू करेंगे विज्ञान से। और इस विज्ञान में हम लोग विज्ञान के जो तीनों पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, उसका पहला पार्ट से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है उससे स्टार्ट करेंगे हम लोग, और उसमें जानेंगे कि पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर हम लोग का है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। यानी पहले चैप्टर में है कि ये पदार्थ क्या होते हैं। आपके इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं आप देखते हैं, आप जो भी या ब्रह्मांड की सारी चीजें जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये पूरा ब्रह्मांड का लगा हुआ है। सूर्य हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, है ना, वो क्या है, एक वस्तु है। और इन्हीं वस्तुओं को जो है वैज्ञानिकों ने नाम दिया है पदार्थ। पदार्थ को इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, है ना। शुरू करते हैं हम लोग। और उससे पहले कि एक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो थोड़ी सी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें हम लोग केमिस्ट्री में, है ना। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के जनक कौन है, तो एंटोनियो लेवोसियर हैं। एंटोनियो लेवोसियर हैं। और भारतीय रसायन विज्ञान के जो जनक हैं कौन है, पीसी राय। कौन है, पीसी राय हैं, है ना, पीसी राय हैं। पीसी राय। और इन्हें ही भारतीय नाइट्रेट का जनक भी कहा जाता है, पीसी राय को ही। और ऑक्सीजन की खोज जो किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। जोसेफ प्रिस्टले ने ही बताया था कि दुनिया की कोई भी जो वस्तु है बिना ऑक्सीजन के नहीं जलाई जा सकती। जो नहीं जलाई जा सकती, तो इस चीज को, यानी कि बिना ऑक्सीजन के नहीं जलाई जा सकती, इस चीज की सत्यता करने के लिए जो एंटोनियो लेवोसियर हैं, इन्होंने सारी वस्तुओं को इसकी सत्यता की जांच की कि हाँ ऐसा कुछ है कि दुनिया में कोई भी जो चीज है बिना ऑक्सीजन के नहीं जलाई जा सकती। तो हाँ, ऐसा चीज है कि दुनिया की कोई भी जो चीज है उसे बिना ऑक्सीजन के नहीं जलाई जा सकती। इन्होंने एक चीज ढूंढा था कि जर्कोनियम जो है बिना ऑक्सीजन के जलाई जा सकती है ना। और रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है ना। रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जब भी बायो भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा कि जो आप कैल्शियम पढ़ते हो, प्रोटीन्स पढ़ते हो, है ना, जो आप डॉक्टर होते हैं वो जो दवाई यूज करते हैं वो भी क्या है, रसायन से ही बना होता है। तो रसायन क्या होता है, रसायन का यूज करते हैं। फिजिक्स है, फिजिक्स में भी क्या होगा, आपको विद्युत में इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है आपका रसायन से ही संबंधित है। तो इसलिए रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। और केमिस्ट्री में हम करते क्या है कि केमिस्ट्री में पदार्थ और उसके अंदर के गुणों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि केमिस्ट्री में क्या होता है, पदार्थ और उसके अंदर के गुणों का अध्ययन किया जाता है केमिस्ट्री में। ओके। और उसके बाद है, हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं। इतनी जानकारी ये सारी थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स भी बना सकते हैं। आप साथ साथ इसका नोट्स बनाते रहिए। और ये सारी चीज़ थी, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री के बारे में। और अब हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं ना, पदार्थ किसको कहा जाएगा। जो वैज्ञानिकों ने कहा कि जो वस्तुएं हैं जितनी भी, उनका तो नाम रख दिया कि ये पदार्थ होंगी। दुनिया की कोई भी चीज़ क्या है, पदार्थ है। तो कैसे होगा कि दुनिया की कोई भी जो है चीज़ जो जगह घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। ओके। और या इस तरीके से इसको भी कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु जो एक निश्चित स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ओके। और एक चीज है प्रकाश। प्रकाश जो है ये पदार्थ नहीं है, ये याद रखिएगा आपको कि प्रकाश जो है वो पदार्थ नहीं है ना। ओके। और आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती है। पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो भौतिक आधार पर अवस्थाएं होती है और दूसरी क्या होती है, रासायनिक आधार पर अवस्थाएं होती हैं। भौतिक आधार पर अवस्थाएं 5 तरीके की होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस होता है, पहले जो भौतिक आधार पर होता है वो ठोस होता है। दूसरा द्रव होता है ना। और तीसरा गैस होता है। चौथा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और पांचवा
BEC जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं भौतिक आधार पे होती हैं वस्तुओं की। और जो होते हैं अब इनके जो आपको इनकी कैटेगरी के आधार पे केवल क्या करने पड़ते हैं, आपको 3 ही के बारे में पढ़ने हैं। और ये थोड़ा सा इनको इंट्रोडक्शन दिया है, तो इनके बारे में हम लोग कभी अगली क्लास में देख लेंगे, छोटे से 5 मिनट का क्लास बनेगा उसमें देख लेंगे। और हमें पढ़ना है ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं एक फिगर है कि जो ठोस होता है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, है ना, उसके पार्टिकल्स या कण जो होते हैं बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। और इनका जो आयतन होता है और जो आकार होता है वो निश्चित होता है। और जो द्रव होता है उसके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। यहाँ पे जो चित्र में आप देख सकते हैं कि इसके अपेक्षा इसके जो कण बनाए गए हैं क्या है, दूर दूर बनाए गए हैं। तो द्रव के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं और ये तरल अवस्था में होते हैं। जो द्रव होते हैं उनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है और इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। गैस होते हैं, गैस के जो होते हैं कण पार्टिकल्स वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, एकदम स्वतंत्र रूप से होते हैं, है ना। इनका न तो आकार निश्चित होता है और न ही तो आयतन निश्चित होता है। ओके, तो इसके बारे में। और फिर उसके बाद है रासायनिक आधार पे जो अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, क्या होते हैं, तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, मिश्रण होते हैं। तो इसके जो है इन तीनों के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब इसमें क्या है कि ठोस और द्रव और गैस में तुलना है। ठोस, द्रव और गैस का इसमें अंतर भी कर सकते हैं आप कि ठोस कैसी होती हैं, द्रव कैसा होता है और गैस कैसी होती है। इन सारी चीजों में कि ठोस का जो आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो रिमोट है ये ठोस है, ये मार्कर है, ये क्या है, ठोस है। इनका जो आकार होता है और जो ये आयतन है इनका क्या होता है, निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है। कल भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है और अगले दिन भी ऐसे ही रहेगा। आप इसको देख सकते हो, जो भी ठोस है उसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिस रूप में है वो वैसे ही वो रहेगा, है ना। और जो द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है और उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जो द्रव होता है उसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन कैसे निश्चित होता है, जैसे वो 1 लीटर है तो वो 1 ही लीटर रहेगा, वो उसका आयतन है। और जो उसका आकार है, मान लीजिए कि आप बाटल में रखे हैं तो वो बाटल के आकार का है, ग्लास में उसे रख देंगे तो क्या होगा, ग्लास के आकार का हो जाएगा। अगर उसे आप एक थाली में रख देते हैं तो क्या करता है, वो थाली के आकार का ले लेता है, द्रव। अब उसके बाद जो गैस होता है इसका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों ही निश्चित नहीं होता है ना। आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता गैस का। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 kg गैस है, अगर उसे आप संपीड़ित करके मतलब दबा के 2 लीटर के बर्तन में रखते हैं तो वो 2 लीटर का आकार पकड़ लेगा। उसे आप बड़े बर्तन में रखते हैं, 14 लीटर वाला जो सिलेंडर आता है हम लोग के घरेलू यूज करने के लिए, उसमें आप रखते हैं तो उसका आकार ग्रहण कर लेगा। अगर आप उसे खुले रूम में छोड़ देते हैं तो पूरे रूम में वो भर जाएगा। तो इसलिए उसका ना आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। ओके, आगे संपीड़ित होता है, यानी कि ठोस जो होता है क्या होता है, असंपीड्य होता है ना। ठोस क्या होता है, असंपीड्य होता है। असंपीड्य क्या अर्थ क्या होता है, जिसको हम दबा के या प्रेस करके उसके आकार को बदल नहीं सकते। जैसे ये क्या है, रिमोट है, इसको हम दबा करके, है ना, इसको दबा कर, अब ये अंदर खाली है तो वैसा नहीं कि अब इसको दबाएंगे तो टूट ही जाएगा, आकार बदल जाएगा, ऐसा नहीं। ये जो ठोस है ना, ये ठोस है, इसको हम दबा के संपीड़ित करके इसका आकार को बदल नहीं सकते, इसके आकार को बदल नहीं सकते, है ना। और ये जो द्रव होता है असंपीड़ित होता है, या इसको बोल सकते हैं असंपीड़िता नगण्य होती है, यानी कि द्रव भी ठोस की तरह ही है लेकिन बहुत हल्का फुल्का, उसके आकार में बदलाव होगा। जब उस पर दबाव देंगे बहुत नगण्य होगा, जिसको ना ही बोल सकते हैं। कि जो द्रव होता है वो संपीड़िता क्या होती है, उसकी असंपीड्य होता है। लेकिन जो गैस है ये अत्यधिक संपीड्य होती है। जो गैस होता है वो अत्यधिक संपीड्य होती है, मतलब कि जो गैस है अगर 2 लीटर है तो अगर बहुत ज्यादा है उसे प्रेस करके, है ना, प्रेस करके हम उसे 1 लीटर के भी बर्तन में रख सकते हैं। उसको इसी संपीड़ करने का अर्थ है खूब दबा के उसके कणों को नजदीक ला देना ना, पदार्थ के कणों को एकदम पास पास ला देना, वो क्या कहलाएगा, संपीड्य कहलाएगा। ओके, और उसके बाद जो ठोस होते हैं, ठोस के कण क्या होते हैं, बह नहीं सकते। बह नहीं सकते का क्या तात्पर्य है, जैसे द्रव है, तरल है, ये बह सकता है ना, और ये भी तरल है, गैस भी क्या है,
तरल है, अगर इसके कणों को एकदम बिल्कुल नजदीक नजदीक ला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तरल हो जाएगा। कभी कभी आप सिलेंडर को चेक करके देखते हैं हिला के, तो क्या होता है उसमें ऐसा लगता है कि नहीं लिक्विड भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? ऐसा गैस में क्या होता है कि उसके कणुओं को पास पास लाकर उसमें प्रेस करके संपीड़ित करके भर दिया गया है। तो बहने का अर्थ क्या है भाई, कि ठोस एक जगह, ये जो है रिमोट है, इसे एक जगह रख देंगे तो एक ही जगह पड़ा रहेगा, है ना, पड़ा रहेगा। और किधर भी ढलान हो तो ये बहेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। लेकिन क्या होगा, जो तरल है, द्रव अवस्था में है, अगर हम इसे फर्श पे डाल देते हैं या किसी ऐसी जगह पे डाल देते तो क्या कहता है, बहने लगता है, फैल जाएगा, है ना, फैल जाएगा। थाली में आप एक जगह रखेंगे तो क्या करेगा, फैल जाएगा, है ना। गैस भी है, तरल है, वो भी क्या करता है, वो फैल जाता है। आगे क्या है, ठोस के जो कण होते हैं मुक्त रूप से विचरण नहीं कर सकते। जो ठोस होते हैं वो मुक्त रूप से विचरण नहीं कर सकते। जो इनके कण हैं ये स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते, मतलब क्या कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं ना। ठोस जो होते हैं उसके जो कण होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकते। और जो द्रव के कण होते हैं वो मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं। जो द्रव होते हैं मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं, लेकिन क्या है, केवल पात्र की सीमा तक कर सकते हैं, है ना। जो द्रव होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, मतलब चल सकते हैं, लेकिन ये लिमिट है कि वो पात्र की सीमा तक ही करेंगे। पात्र की सीमा तक कैसे करेंगे, पात्र की सीमा यानी कि आप एक गिलास में रखे हैं तो ठीक है, उसे आप थाली में रखते हैं तो पूरे थाली में फैल जाएगा। उसे और बड़ी थाली में रखते हैं या फर्श पे गिरा देते हैं तो फर्श पर भी पूरा फैल जाएगा। जो द्रव है अपने क्षमता अनुसार, या अगर 1 ही लीटर है तो वो उतने दूर में ही फैलेगा, क्या करेगा, वो फैल जाएगा। और जो गैस के कण होते हैं ये मुक्त रूप से कहीं भी विचरण कर सकते हैं। जो गैस के कण होते हैं वो मुक्त रूप से कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं। आप खुले में उसे छोड़ दीजिए, क्या करेगा, है ना, वो पूरा फैल जाएगा, रूम भर में, पूरे रूम तक फैल जाएगा। अगर इसे रूम से बाहर कर देंगे क्या करेगा, ये पूरे वातावरण में फैल जाएगा। तो गैस के जो कण होते हैं वो मुक्त रूप से विचरण करते रहते हैं। और जो ठोस के कण होते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है ना। ठोस के जो कण होते हैं सर्वाधिक होता है, यानी कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है। ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल होगा, फिर उसके बाद द्रव में होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, गैस में होगा, है ना। यानी कि कह सकते हैं कि आकर्षण बल यानी कि कणों के बीच का जो आकर्षण बल है ना, एक दूसरे के नजदीक रहना, तो सबसे ज्यादा किस में होता है ना, ठोस में होता है, फिर उसके बाद द्रव में होता है, फिर उसके बाद बहुत कम ही उसमें जो गैसों के कण के बीच आकर्षण होता है, क्या होता है, बहुत कम गैसों के बीच होता है, ये स्वतंत्र रूप से होते हैं। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस पदार्थों से कम, है ना, ठोस पदार्थों से कम, लेकिन गैस से अधिक होता है। जो द्रव होते हैं उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम, लेकिन जो द्रव होते हैं उससे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा होता है, ताकि इनके जो कण एक दूसरे से बंधे रहें, ये दूर नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है, ठोस से कम, इसीलिए क्या होता है, द्रव अवस्था में हो जाते हैं, लिक्विड अवस्था में हो जाते हैं। और गैस के कण जो होते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है ना। अगर इनके आकर्षण भी जो इनके कणों के बीच आकर्षण बल अगर अधिक होता तो ये भी लिक्विड की तरह या ठोस की तरह होते हैं। इनके जो होते हैं कण बहुत आकर्षण बल एकदम कम होता है, इसलिए क्या करते हैं, वातावरण में फैल जाते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगला है कि ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठोस कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, है ना। ठोस कैसे होते हैं, बिल्कुल दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, है ना। और जो द्रव होते हैं ठोस की अपेक्षा कम दृढ़ होते हैं, ठोस की अपेक्षा कम दृढ़ होते हैं। और गैस एकदम अत्यल्प दृढ़ होते हैं, ये बिल्कुल ही दृढ़ नहीं होता। अब जैसे कैसे समझेंगे, अब मान लीजिए कि कोई ठोस है, अब ऐसे पता नहीं चल रहा है तो किसी को एक पत्थर उठा के मार दो, पत्थर उठा के मार दो तो उसका चोट पता चलेगा कि हाँ ठोस से मारा है। और द्रव है, एक गिलास पानी उसके ऊपर फेंक के मार दो, गिलास का पानी फेंक के मारो तो उससे चोट कम लगेगी। अब जो गैस है, गैस को कैसे देखेंगे, गैस को अगर पिचकारी लिए हो तो पिचकारी में हवा भर के खूब प्रेस करके मारो तो उससे गैस से कितना चोट लगेगा, गैस से बहुत हल्का। लेकिन जो ठोस है वो कठोर होता है, दृढ़ होता है, उससे मार दिए तो सरोवर फूट ही जाएगा, है ना, ऐसा करना नहीं। फिर उसके बाद है ठोस का विसरण नहीं होता, ठोस का विसरण नहीं होता।
द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का मिश्रण संभव है। यानी कि जो द्रव है उसमें ठोस का भी और द्रव का भी और गैस का भी क्या है, विसरण संभव है। और गैसों का अन्य गैसों में विसरण तेजी से होता है। अब इन तीनों चीजों को समझा जाए कि विसरण क्या होता है। विसरण यह होता है कि जो दो पदार्थ हैं वो क्या करें, स्वतः ही आपस में मिल जाए, स्वतः ही अपने आप मिल जाए, तो क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। समझ में आएगा कि विसरण दो पदार्थ स्वतः यानी अपने आप आपस में मिल जाए, वो क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। जैसे देखो ये दोनों ठोस हैं, बोला ना कि ठोस का विसरण नहीं होता। ये मेरे पास एक ठोस मार्कर है और एक ये क्या है, रिमोट है। तो इन दोनों को कहेंगे कि मिल जाओ भाई, मिल जा, एक दूसरे से मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है, इसको हम ऐसे ही रखे रहें, आज रखे रहें चाहे कल रखे रहें, 2-4 दिन बाद रखे रहें, महीनों भर रखे रहें, तो इसका विसरण नहीं होगा। कितना हो कल बाबू मिल जाओ मिल जाओ, तो इसे मिलेगा नहीं, है ना। लेकिन जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, इसमें ठोस का भी और द्रव का भी गैस का भी, तीनों का क्या होता है, अपने आप विसरण हो जाता है। अब द्रव में कैसे होता है, ठोस का कैसे होगा, है ना। गर्मी पड़ती है जब, है ना, गर्मी पड़ती है तो सोचते हो कि यार कहीं नींबू पानी मिल जाए, है ना, नींबू पानी मिल जाए या सोडा पानी मिल जाए तो क्या हो जाए, थोड़ा सा पी ले तो बड़ा रिलैक्स हो जाए। तो जो द्रव है, पानी है, ठोस, नमक ले लो, चीनी ले लो, ये ठोस है, इसको मिला दोगे तो ये धीरे धीरे 1 घंटे में, 10 मिनट में, 2 दिन में अपने आप क्या हो जाएगा, पूरा मिल जाएगा। इसको बोलते हैं स्वतः मिश्रण। अब जैसे द्रव है, दूध है, पानी है ना, पलटा वाले क्या करते हैं, दूध और पानी को मिला देते हैं ना, तो वो चीज़ है, अपने आप मिल जाता है, किसी को पता चलता है, मिला के दे दिया, बेच दिया। तो क्या होता है, ठोस और द्रव, ठोस और द्रव क्या करते हैं, अपने आप मिल जाते हैं, तो यहाँ मिश्रण है। अब गैस है, अब गैस भी तो होती है ना मिल जाना, द्रव में गैस मिल जाती है। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो मिला दी गई, द्रव में मिली रहती है ना, द्रव में मिली रहती है, वो चीज हो गया। अब जो गैस है, इस गैस का जो है, गैसों में, अन्य गैसों में, एक गैस है दूसरी गैसों में अपने आप क्या हो जाती है, मिल जाती है। जैसे आप देखते हो ये वायु हवा है, हवा में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन भी है और भी अन्य गैसें हैं, तो अपने आप में मिली है, अपने आप मिली है। चलो ऐसे नहीं समझ सकते हो तो एसी वाला रूम है, इसमें ठंडी हवा है, ठीक, इसमें ठंडी हवा है, दरवाजे के बाहर क्या है, गर्म हवा है। तो जैसे ही दरवाजा खोलोगे तो गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए बोला जाता है, अरे बाबू दरवाजा बंद कर दो, है ना, तो बंद कर दिया जाता है। एसी वाला हमेशा रूम देखते हो बंद रहता है, हमेशा पैक रहता है, तो उसका गैसों का क्या होता है, गैस आपस में स्वतः ही मिल जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, ठोस का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, द्रव का घनत्व तो ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है, गैस का घनत्व तो एकदम कम होता है ना। ठोस का क्या होता है, ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व के मामले में देख लेंगे तो जो ठोस होगा, है ना, जो ठोस है उसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। फिर उसके बाद घनत्व किसका होता है, द्रव का होता है। फिर उसके बाद किसका होता है, गैस का होता है, ठीक है, गैस का होता है। यहां सही नहीं लग रहा तो इसको हटाते थे हम लोग, थोड़ा सा और इधर आ जाओ। जो ठोस होता है, ठोस में सबसे अधिक घनत्व, फिर उसके बाद द्रव में घनत्व, फिर उसके बाद गैस में घनत्व होता है, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व पूछा जाए तो किसका होता है, ठोस का होता है, और उसके बाद गैस का घनत्व होता है, सबसे कम गैस में होता है, ओके। और फिर उसके बाद देखिए तो कैसे घनत्व कम होता है भाई, जो ठोस का कण है अगर इनका घनत्व ज्यादा नहीं होता है, अगर इनके कण जो एक पास पास नहीं रहते हैं, तो ये जो रिमोट है ये नहीं बना होता, ये जो बोर्ड है इनके जो कण पास पास नहीं होते तो ये भी नहीं बना होता। इसलिए क्या है, घनत्व इनका ज्यादा है, द्रव उनके घनत्व तो कम होते हैं, इसलिए घनत्व तो कम होगा तो वो दूर दूर होंगे, इनके कण क्या होंगे, दूर दूर। और गैस के घनत्व बिल्कुल दूर दूर होते हैं, कह सकते हैं कि इनमें जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इनका घनापन, या जैसे नहीं समझ सकते हो कि एक क्लासरूम में है, अगर एक क्लासरूम है आपका तो उस क्लासरूम में 50 लोग बैठे हैं, है ना, फुल घने, एकदम जगह नहीं है बैठने लायक के लिए। अब कि 51 नंबर वाला भी आके बैठ जाए तो क्या है, बहुत घना है। अब उसमें क्या होगा कि 25 लोग बैठ जाए तो अब दूर दूर बैठ जाएंगे तो कम घनत्व वाले हो जाएंगे। अब उसमें पता चला कि उतना बड़ा रूम है, बस 5 लोग बैठे हो, तो क्या होगा, उनका घने एकदम कम हो जाएगा, घनत्व एकदम कम हो जाएगा, वो कम घने हैं ना, घने से ले सकते हैं। फिर आगे है
ठोस के कई सारे पृष्ठ होते हैं, ठोस के कई सारे पृष्ठ होते हैं। अब देखो भाई, ठोस के पृष्ठ का मतलब सतह है ना, सतह होता है। जैसे आप, ये हमारे पास रिमोट ही है, और भी सारी चीज देख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल है ना, ये मोबाइल है तो इसकी एक सतह है, ठीक। कह रहा है कि ठोस में कई सारे सतह होते हैं। तो ठोस का एक ऊपरी सतह है, एक नीचे का सतह है, एक साइड वाला सतह है, इधर साइड में सतह है, तो कई सतह हो रहे हैं ना। तो ये ठोस में कई सारे सतह होते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि द्रव में केवल एक सतह होती है। द्रव में क्या होता है, केवल एक सतह होती है, केवल एक सतह होती है। एक सतह कैसे होती है? द्रव में केवल, जैसे आप बाटल में पानी रखे हो या गिलास में पानी रखे हो, तो केवल ऊपर वाली ही सतह तो रहेगी ना। अब उसके बाद तो सतह में वो दीवारों में लगी हुई है, तो उसको सतह नहीं मानेंगे। क्या है कि द्रव जब गिलास में रखे हो, बाल्टी में रखे हो, कहीं बर्तन में रखे हो, तो ऊपरी की जो सतह है बस वही एक सतह होती है ना, द्रव की एक ही सतह होती है। और जो गैस होता है, गैस में कोई भी पृष्ठ नहीं होता है ना। जो गैस होता है उसमें कोई भी पृष्ठ नहीं होता। क्यों पृष्ठ नहीं होता भाई? अगर उसे खुले में छोड़ दिया तो उसका कोई आकार दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। बर्तन में भी है तभी भी उसका कुछ भी सतह नहीं दिखेगा, हमें दिखेगा ही नहीं। आप हाथ उसमें डालोगे वो निकल जाएगा। जब जैसे खुलेगा वातावरण में तो उसे क्या करना है, घुल जाना है, खत्म हो जाना है। फिर अगला है, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। अभी मैंने बताया कि ठोस के अणु क्या होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, तभी ये क्या होते हैं, घने होते हैं, कठोर होते हैं, इनका आकार निश्चित होता है। इसी वजह से जो इनके अणु हैं, कण हैं, पार्टिकल्स हैं, क्या होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं। और द्रव के थोड़े दूर दूर होते हैं। द्रव के जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। इसलिए क्या होता है कि उनके दूर दूर कण होने की वजह से वो लिक्विड के रूप में हो जाते हैं, तरल के रूप में हो जाते हैं, बह सकते हैं। और जो गैस है, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण कर पाते हैं, घूम पाते हैं, इसलिए इनका घनत्व तो कम हो जाता है ना। तो आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आप इतनी सारी चीजों को समझे होंगे। एक बार रिपीट कर देते हैं, है ना, एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देख लीजिए, ये दुनिया की कोई भी जो चीज़ है क्या है, पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। हम लोगों ने देखा कि दुनिया की कोई भी जो चीज़ है वो पदार्थ से ही बनी हुई है। और पदार्थ जो होता है वो जिसका निश्चित आकार होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसको पदार्थ कहेंगे, है ना। और ये केमिस्ट्री के कुछ इंट्रोडक्शन थे कि केमिस्ट्री के जनक कौन है, एंटोनियो लेवोशियर हैं। और भारतीय रसायन विज्ञान के जो जनक हैं पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र राय हैं। और भारतीय नाइट्रेट को भी इन्हीं जनक बोला जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। और जर्कोनियम एक ऐसा चीज़ है जिसे बिना ऑक्सीजन के जलाया जा सकता है। जोसेफ प्रिस्टले ने कहा था कि दुनिया की कोई भी जो चीज़ है उसे बिना ऑक्सीजन के नहीं जलाया जा सकता। रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है क्योंकि हम इसे तीनों विज्ञान में पढ़ सकते हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में और रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, इसलिए इसको विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। केमिस्ट्री में पदार्थ और उसके अंदर के गुणों का अध्ययन किया जाता है। ये चीजें हमने पढ़ ली है। और हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, यानी कि जो हमारा चैप्टर है, इसमें दुनिया की कोई भी जो चीज है जगह घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। या आप कह सकते हैं कोई भी वस्तु एक निश्चित स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। लेकिन अगर कभी प्रश्न हो कि पदार्थ क्या नहीं है, तो प्रकाश क्या है? पदार्थ नहीं है। और पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की दो अवस्थाएं होती है, एक भौतिक आधार पे होती है, एक रसायन आधार पे होती है। भौतिक आधार पे 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस आधार पे, द्रव आधार पे और गैस आधार पे होती है, प्लाज्मा आधार पे होती है और एक बोस-आइंस्टाइन होती है। रासायनिक आधार पे 3 प्रकार के होते हैं तत्व। एक पहला तत्व होता है रासायनिक आधार पे जो अवस्थाएं होती है पदार्थ की 3 तरीके की होती है। एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है और एक मिश्रण होता है। और कुछ इनके अंतर है, ठोस, द्रव और गैस के अंतर है कि आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस का। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है द्रव। और गैस का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। जो ठोस होता है वो असंपीड्य होता है, मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता। और द्रव जो है असंपीड्य या संपीडिता इसकी नगण्य होती है, उसको बहुत हल्का फुल्का दबाया जा सकता है। गैस जो होता है अत्यधिक संपीड्य होता है, यानी कि गैस के जो कण है उसको एक दूसरे को नजदीक नजदीक लाया जा सकता है। और जो ठोस है बह नहीं सकते हैं, जिस जगह पे आप रख देंगे वहीं पर पड़ा रहेगा। ये जो द्रव है तरल अवस्था में होते हैं, बह सकते हैं। गैस क्या होता है? ये भी तरल होता है, ये भी उड़ सकता है, बह सकता है। ठोस के जो कण होते हैं मुक्त रूप से विचरण नहीं कर सकते हैं। और जो द्रव होता है
द्रव के कण मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं, लेकिन केवल पात्र की सीमा तक, जिस बर्तन में रखे गए हैं उतने ही तक। और जो गैस है, गैस के जो कण है मुक्त रूप से कहीं पर भी विचरण कर सकते हो स्वतंत्र रूप से। आप रूम में है तो रूम में पूरे फैल जाएंगे, बर्तन में रखेंगे तो बर्तन तक रहेगा। और ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है सर्वाधिक होता है। इनका जो आकर्षण बल होता है, एक दूसरे के खिंचाव बहुत ज्यादा होता है। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल जो बल होता है पदार्थों से कम होता है, लेकिन गैस से कम होता है, ज्यादा होता है, गैस से ज्यादा होता है। और गैस के जो कण के बीच का आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। और लास्ट था कि हम लोग, जो ठोस होता है वो अत्यधिक दृढ़ होता है, जो द्रव होता है ठोस की अपेक्षा कम, लेकिन गैस से अपेक्षा क्या होता है, दृढ़ होता है। क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम दृढ़ होता है। गैस जो होता है अल्प, एकदम अत्यल्प दृढ़ होता है, एकदम कम, बहुत कम दृढ़ हो सकता होता है। ठोस का जो मिश्रण है नहीं होता है। और द्रव का जो होता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में विसरण संभव है, तीनों का विसरण संभव है। गैस में अन्य गैसों में क्या है, विसरण तेजी से हो जाता है। ठोस का घनत्व तो अधिक होता है, द्रव का घनत्व तो ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है। गैस का घनत्व तो बिल्कुल कम होता है। ठोस के कई सारे पृष्ठ होते हैं, सतह होते हैं, आप देख सकते हैं। और द्रव के केवल एक ही पृष्ठ होता है जो ऊपरी सतह होता है, जो ग्लास में रखा है या बाटल में रखा तो ऊपरी सतह होता है। गैस की कोई भी पृष्ठ नहीं होते हैं, आप इसको देख सकते हैं कि कोई भी पृष्ठ नहीं होता। ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, द्रव के अणु थोड़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो तरल होते हैं, द्रवावस्था में होते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी। अब इसके जो आगे का क्लास है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।